ऐसे भाव के ऊपर भगवान की कृपा हुई है आज, जो आप परीक्षित बने आज। ये आपका पुरुषार्थ नहीं, आपका सद्विचार है और भगवत कृपा है। और मैं 100% व्यास गद्दी पर बैठ कर के कह सकता हूं, आपके ऊपर इस समय विशेष कृपा है, जो आप भागवत के कथा का दान दे रहे हो। और भागवत की कथा का दान देना साधारण दान नहीं है सच। अरे भगवान की चर्चा परिचर्चा, भगवान की कथा का दान बहुत बड़ा दान है। देखो शौनकादिक ऋषियों, मैं साक्षी हूं। भागवत की कथा के विषय में, भागवत की वार्ता के विषय में, भगवान के विषय में मैंने जो देखा है प्रत्यक्ष, जो सुना है, उसको मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। उस समय की बात ऋषियों, जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण कुमार के श्राप से 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, ऋषि कुमार के द्वारा श्राप मिला, तब सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे आकर के परीक्षित जी महाराज बैठ गए। उसी समय अनेकों ऋषि मुनियों का आगमन वहां पर हुआ और पूज्य सुखदेव स्वामी गुरुदेव भगवान का भी वहां पर आगमन हुआ और भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। देखते देखते ऋषियों अनेकों संत समुदाय वहां पर आकर के एकत्रित हो गया। बड़ी भीड़, भगवान की कथा चल रही थी। उसी समय हे शौनकादिक ऋषियों, स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पर आए और जैसे ही अमृत का कलश लेकर आए, पूज्य गुरुदेव ने, सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को वहां से डांट लगा करके भगा दिया। पर स्वर्ग का अमृत से उनको कोई लेना देना नहीं था। बोले स्वर्ग का अमृत भी जिसके सामने तुच्छ है। ऐसी भागवती अमृत है, ये भागवत का अमृत है। मानो यहाँ पर 88,000 ऋषि कहने लगे, महाराज जरा विस्तार से बताएं किस प्रकार। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते, देखो देवता आए थे अमृत का कलश लेकर। देवताओं ने कहा सुखदेव स्वामी से कि देखो परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा है, इसको परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो तो ये अजर अमर हो जाएगा, और ये जो भागवती अमृत है ये हमको दो। अब सुखदेव स्वामी ने देवताओं को डांट लगाया। पहले तो अपने चेले की तरफ देखा, परीक्षित की तरफ। बोले क्यों परीक्षित, क्या कहते हो, भागवती अमृत पियोगे कि स्वर्ग का अमृत पियोगे? अब परीक्षित भी कोई साधारण बालक तो है नहीं, साधारण मनुष्य तो है नहीं, साधारण जीव तो है नहीं। जिन परीक्षित जी महाराज ने मातृगर्भ में भगवान के साक्षात दर्शन किए, ऐसे श्रेष्ठतम राजा है परीक्षित, समझ गए। मानो गुरुदेव के चरणों की ओर इशारा किया। बोले महाराज कुछ तो बताएं, स्वर्ग के अमृत में और भागवत अमृत में अंतर क्या है? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो स्वर्ग का अमृत पियो, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जब तक आपके बैंक खाते में पैसा है, तब तक बैंक के लोग बाग आपको ससम्मान पैसा देते। जिस दिन खाली हो फिर लेने जाओ मिलेगा। किसी होटल में चली जाइए, बढ़िया रूम ले लिया आपने 5 स्टार में, 7 स्टार में, पे कर रहे हो, आगे पीछे हाथ जोड़ेंगे, बाबूजी सर कुछ चाहिए, पूछते रहेंगे। जो वर्कर है पूछेंगे आपसे क्या चाहिए, ठंडा गरम, पूछते रहेंगे। कब तक पूछेंगे?
जब तक आपके पास है कि नहीं? अच्छा, आप कहो 7 स्टार वालों से, बोले भैया ऐसा है, मैं हर बार आता था, अब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, मुझे दे देगा? भैया तो तू आया आता होगा, ठीक है मानी, पर हमने भी तुझे सेवाएं दी, सुविधाएं दी। अब तेरे पास नहीं है तो यहाँ पे क्या काम, तू जा, कहते कि नहीं? तो बोले देखो ऐसा ही, छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य छीण हो जाए तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। स्वर्ग का अमृत पीने का ये है कि जब तक पुण्य है तब तक आप खूब स्वर्ग में ऐश करो, पैसे हैं 5 स्टार में मौज लो, जब खत्म हो जाए तो भैया झुपड़पट्टी में तो जाना ही पड़ेगा। अब बोले कथामृत का फल क्या है? बोले भागवत अमृत अगर पियोगे तुम तो भगवान के चरणों में जाओगे, वहां जाने के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो परीक्षित ने कहा, बोले महाराज बुद्धि तो मैं ज्यादा नहीं रखता, परंतु इतनी भी थोड़ी बुद्धि नहीं है कि मैं उस स्वर्ग का अमृत लेकर के भागवती अमृत को ठुकरा दूं। अरे जीवन का वास्तविक आनंद तो भगवत चरणारविंद में है। जब उनके चरणों के शरण में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं ये स्वर्ग के अमृत में क्यों भी दूं? मना कर, स्वर्ग का अमृत हमें नहीं चाहिए। तब सज्जनों जब अपने शिष्य ने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं स्वर्ग के अमृत से, तभी उस समय सज्जनों यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं देवताओं से, वह कथा वह सुधा वह कथा लोके वह कांच वह मणिर महान। अरे तुम कांच लेकर के तुम हीरा लेने आए, मणि लेने आए? कांच और मणि देखने में भले एक जैसे लगते हो, परंतु जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, मणि लेने आए हो, कांच का टुकड़ा लेकर फटकार दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा सिद्धांत है। देवता अभिमान को लेकर के आए थे। देखो जी, कथा में भागवत की कथा संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई पंथ विशेष के लिए नहीं। यदि यहाँ पर किसी भी पंथ को मानने वाला आ जाए और भागवत भगवान के शरण में वो आ जाए तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी पंथ का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, बशर्ते ये कि वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं है सच। पर कोई अभिमान से कहे, बोले हाँ हम इतने धनी, इतने बड़े, इतने ज्ञानी, हम क्यों जाएंगे कथा में, क्यों सुनेंगे, क्या प्रयोजन है? उसको तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं? क्योंकि भागवत भगवान है और भगवान भावग्राही है। सभी भाव में अभाव है तो फिर कोई प्रभाव नहीं है। यदि हमारे भाव में अभाव है तो फिर हमारे जीवन में भगवान का कोई प्रभाव है ही नहीं, कथा का कोई प्रभाव है ही नहीं है। हमारे हृदय में भाव है तो भगवान का हमारे ऊपर प्रभाव है, सब कुछ है। भाव नहीं है तो फिर नहीं। बोले ये देवता आए बिना भाव को लेकर के अभिमानी होकर के हम देवता, हमारे पास अमृत है, हम ऐसे हैं। अभिमानियों के लिए नहीं है सज्जनों कथा। हाँ, एक कहावत है ना, चीकने घड़े के ऊपर जल नहीं टिक सकता, है ना? पहले हमारी माता बहनें जो दधी मंथन करती थी, मिट्टी का पात्र हुआ करता था। हमने भी देखा, दर्शन किया कई गांवों में। अब तो पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, अब तो बिजली वाले आ गए, खट। सबको सुविधा चाहिए और विज्ञान का जो वो है उसका भी सदुपयोग करना चाहिए, बुराई नहीं है।
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भाई आजकल एक बटन दबाने पर आटा पिस जाता है, तो बेचारे क्यों घंटों तक परेशान करे, चक्की क्यों चलाए? भाई जब था नहीं तो खूब चलाया हमने, है कि नहीं? जब नहीं था सुविधा तो खूब चक्की चलाई मारा, अब है तो मौज लो साधन का। तो यहाँ पर अभिमान को लेकर के आए थे। अभिमान को लेकर के आने के कारण सुखदेव स्वामी ने उनको फटकार लगा दिया, तुम पात्र नहीं हो। और अभिमान से भरा हुआ हृदय भगवान के कथा का पात्र नहीं होता। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान है, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, अपने कोई भी XYZ कोई भी अभिमान है, तो मान लेना भगवान से हम कोसों दूर है। न तो हम कथा के मतलब के, न भगवान के मतलब के, न समाज के मतलब के हैं, न अपने परिवार के मतलब के। जो अभिमानी होगा वो किसी के मतलब का होता ही नहीं। होता है क्या बताओ आप? नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति से सब दूर से ही राम राम करते हैं। या कोई प्रेम करता है उससे अभिमानी से? करता है कोई? करता है क्यों जी? आप लोग कोई अभिमानी बंदा हो, उसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। बोले भैया ये ठीक है, क्या है? बोलते हैं कि नहीं? इसलिए अभिमान से रहित जीवन हो और भगवान से प्रेम हो, तो फिर जो भगवान की कथा अमृत हमारे कर्णपुटों से अंदर जाएगी, तो फिर हमारा जीवन जो है ना सज्जनों दिव्य बनता है, दिव्य बनता है। सुधा कुंभकृत्वैव देवास्तत्र समागमः, डांट लगाई, फटकार लगाई, ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहासः। और दूसरी बात बोले अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को सुखदेव स्वामी ने अभक्त जानकर, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अगर हमारे अंदर भाव है तो हमारे जीवन में कथा का प्रभाव है। भाव नहीं है, कुछ भी सुनाते रहे। अभक्त जान करके, क्योंकि देवता कथा के लोलुप नहीं थे, वो तो अभिमान वसात की अरे हम तो देवता हैं, स्वर्ग का अमृत दे देंगे और ले आएंगे, इस भावना से आए थे। इसलिए अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभाम। इसलिए हे जगत के प्राणियों, यहाँ पर शुद्ध जी महाराज कहते हैं, इसलिए देवताओं को भी डांट लगा करके सुखदेव स्वामी ने भगा दिया, उनको भी कथामृत प्राप्त नहीं हुई। सुराणाम अपि दुर्लभा, तो देवताओं को भी ऐसी दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा है। ये हम लोग भागवत का महात्म्य सुन रहे हैं, है ना? तो भागवत कैसा है? बोले देवताओं को भी दुर्लभ। ये हम सब के ऊपर कृपा भगवान ने की है। जैसे धराधाम पर भगवान ने जो है ना अपनी लीला कथा को बिखेर दिया सर्वत्र, देखिए। और दूसरी बड़ी कृपा, गंगा में स्नान करना हो तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा कि नहीं? परंतु भागवत भगवान की कथा सुननी हो तो आपने वृंदावन से मुझे बुला लिया। भाई मेरे माध्यम से भागवत की कथा गंगा आपके नगर में आ गई, सुलभ है। कोई गंगा की धारा को मोड़कर नहीं ला सकता, परंतु भगवान की कथा धारा को कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रस, और ये रस जो है स्वर्ग में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है। ये भगवान ने हम और आप केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए अपनी लीला कथा को इस धराधाम पर प्रवाहित कर रखा है। सज्जनों
और जब देवताओं को डांट करके भगा दिया, आज ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, बोले महाराज ऐसे ऐसी बात। पे ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अब देखो 7 दिन की प्रतीक्षा करो कि 7 दिन में परीक्षित को क्या फल मिलता है, उसके बाद में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जब तक हम ना देखें क्या प्रभाव है तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो 7 दिन बाद क्या देखते ब्रह्मा जी की परीक्षित जी महाराज को जो श्राप लगी थी, श्राप से पहले ही उनका तो उद्धार हो गया, वो तो भगवत धाम चले गए, भगवान में मानो भगवान के श्री चरणों में लीन हो गए। वो वहां तो भय ही नहीं था, न तो मरने का भय था, न तो तक्षक के दंशन का भय था, वो तो निर्भय हो गए थे। अहम ब्रह्मा परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। अरे मैं तो साक्षात ब्रह्म का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।